हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुक बैक इन एंगर के एक कैरेक्टर स्केच जिसका कि नाम है जिमी पोर्टर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिमी पोर्टर का कैरेक्टर स्केच किस प्रकार से अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लिखेंगे वो देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ जिमी पोर्टर और समझने की कोशिश करते हैं कि जिमी पोर्टर नामक कैरेक्टर जो था, यानी कि जो भी नायक था, वो किस प्रकार का नायक था और उसने नाटक भर में क्या क्या किया, यानी कि पूरे ड्रामा में जिमी पोर्टर का क्या क्या अवस्था था। तो यहाँ पे अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ जिमी पोर्टर, तो आप किस प्रकार से उसको लिखेंगे, चलिए देखते हैं। जिमी पोर्टर इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ जॉन ऑसबर्न प्ले लुक बैक इन एंगर, यानी कि जिमी पोर्टर जो है एक मुख्य पात्र है, यानी कि कैरेक्टर है जॉन ऑसबर्न द्वारा लिखी गई लुक बैक इन एंगर नाटक में। जिम्मी इज़ डिपिक्टेड एज एन एंग्री यंग मैन। जिम्मी जो है एक एंग्री यंग मैन की तरह दिखाया गया, यानी कि एक नौजवान युवा जब गुस्सा होता है तो उस तरह से इसको दिखाया गया है। थ्रू आउट द प्ले वी फाइंड हिम एक्सप्रेसिंग हिज एंगर अगेंस्ट द क्लास सिस्टम। इस पूरे प्ले यानी कि पूरे नाटक में जो है हम देखते हैं, हम पाते हैं कि जो जिमी का गुस्सा है वो क्लास सिस्टम पर निकलता है, यानी कि जिमी जो है क्लास सिस्टम यानी कि जाति वर्ग व्यवस्था पे अपना गुस्सा निकालता है। यानी कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, यानी कि कामगारों के परिवार से। वो जो है धनी लोगों से थोड़ा नफरत करता है, बड़े लोगों से थोड़ा नफरत करता है। तो यहाँ पे जो है उसको जो है गुस्सा, उसका गुस्सा इसलिए बाहर निकलता है। ही इज़ डिससेटिस्फाइड विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ। वह जो है बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट है, यानी कि उससे जो है कोई भी संतुष्ट नहीं है। वो जो है असंतुष्ट है हर एक अपनी ज़िंदगी के पहलू से, यानी कि वह नॉर्मल लाइफ जीना ही नहीं चाहता और हर एक पहलू से जो है उसे नफ़रत है, वो उसे पसंद नहीं करता है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर हिज एंगर इज़ दैट ही देयर इज अ गैप दैट रन बिटवीन जिमी सोशल लाइफ एंड एलिसन सोशल लाइफ। वहाँ पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक और रीज़न है जिसके कारण उसका गुस्सा बाहर निकलता है। वो रीज़न ये है कि जिम्मी और उसकी पत्नी के बीच में जो है डिफरेंस है, यानी कि जिम्मी जो है पिछड़े यानी कि गरीब घराने से आता है, जो लोग रोज़ काम करते हैं। जिम्मी जो है एक मिठाई का शॉप चलाता है, जबकि जो एलिसन है उसकी पत्नी, वो जो है बड़े घराने से आती है। लेकिन जिम्मी जो है काफ़ी तेज़ था, काफ़ी तेज़ तर्रार दिमाग वाला था, इसलिए एलिसन ने उससे शादी कर ली। लेकिन ये दोनों जो है काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा धनी घर से बिलोंग करती है, लेकिन एक जो है वो गरीब घर से बिलोंग करता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिली है, यानी कि उसने लगभग ग्रेजुएशन वगैरह कर ली है लेकिन इसको नौकरी नहीं मिली है। इसलिए जो है हर जगह वो अपना गुस्सा निकलता रहता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि देयर इज ए गैप दैट रन्स बिटवीन जिमी सोशल लाइफ एंड एलिसन सोशल लाइफ, यानी कि दोनों के बीच में जो है गैप है धनी और गरीब का। उसकी उसी गैप की वजह से जो जिमी हमेशा गुस्सा करता है। अनदर रीजन फॉर हिज एंगर इन द बोरिंगनेस ऑफ हिज लाइफ। और एक रीज़न और है उसका कि ये जो है इसकी ज़िंदगी जो है काफ़ी बोरिंग है। मतलब इसके पास ना कोई ढंग की नौकरी है और ना ही कोई अच्छा काम है जिससे कि ये अपने काम में बिजी रहे और अच्छा खासा पैसा कमाए, जिससे इसकी लाइफ बोरिंग ना रहे। ये ना ज़्यादा पैसा कमाता है, ना ही ज़्यादा मतलब अच्छा काम इसको मिला हुआ है। ही हेट्स संडे बिकॉज ऑल संडेज आर सेम। यह जो है संडे यानी कि रविवार से नफरत करता है, क्योंकि हर रविवार जो है एक जैसे होते हैं। आप सभी को मालूम है हर रविवार के दिन लोग काम नहीं करते हैं, आराम से अपने घर पे रहते हैं। तो इसलिए ये नफरत करता है इस रविवार से, क्योंकि ये कहीं घूमने भी नहीं जा सकता, इसके पास उतना पैसा वैसा भी नहीं है, ये गरीब है। इसलिए जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो संडे से जो है नफरत करता है। तो यहाँ पे एक पैसेज में हम लोग ने देखा कि जिमी जो है एक मेन कैरेक्टर है लुक बैक इन एंगर जो नाटक है उसमें का। और ये जो है एंग्री यंग मैन की तरह दिखाया गया है और ये अपने लाइफ के हर एक पहलू से जो है असंतुष्ट है, यानी कि दुखी है। इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसकी लाइफ पूरी तरह से बोरिंग है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमी इज़ नॉट ओनली डिससेटिस्फाइड विद एलिसन फैमिली बैकग्राउंड बट आल्सो डिसलाइक्स हिज हर पर्सनालिटी। जिमी जो है उसकी फैमिली बैकग्राउंड यानी कि एलिसन के फैमिली बैकग्राउंड से ही केवल नफरत नहीं करता है, बल्कि उसकी पर्सनालिटी यानी कि उसके व्यक्तित्व को से भी नफरत करता है और उसे जो है डिसलाइक करता है। उसे पसंद नहीं है जो जिस प्रकार से एलिसन रहती है, उसका रहना और उसका जो है व्यक्तित्व जो है जिमी को उतना पसंद नहीं आता है। आल्दो जिमी इज़ ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ एलिसन। और जिमी जो है हमेशा एलिसन की जो है बुराई करता रहता है, उसे परेशान करता रहता है। ही आल्सो लव्स हर। और वो उससे प्यार भी करता है। हिज लव इज़ फुल ऑफ एंगर। उसका प्यार जो है गुस्से से भरा हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो है इन दोनों की जो अभी यंग है, नौजवान है, दोनों जो है एक दूसरे को देखकर आकर्षित हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के शरीर को समझ लीजिए या सुंदरता को देखकर आकर्षित हुए हैं। लेकिन इनके जो है व्यक्तित्व की भावना जो है इनके इन दोनों के अंदर जो है वो अच्छी नहीं है।
दोनों की समझ अलग अलग है, बशर्ते ये दोनों किसी तरह से एक दूसरे से शादी कर रही हैं, लेकिन दोनों के जो है विचार एकदम अलग अलग हैं। और ये जो है एलिसन से प्यार करता है, यानी कि उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी भावनाएं इसको अच्छी नहीं लगती हैं, उसका व्यक्तित्व इसको अच्छा नहीं लगता है। सम टाइम बोथ प्ले द गेम ऑफ वियर एंड स्क्विरल, और ये कभी कभी जो है वियर यानी कि गिलहरी और भालू वाला गेम खेलते हैं। ड्यूरिंग द गेम जिमी बिहेवियर टुवर्ड एलिसन इज़ वेरी जेंटल, और इस गेम के खेलने के दौरान जिमी का जो बिहेवियर यानी कि जो उसका व्यवहार है वो जो है बदल जाता है, और वो बहुत ही नाजुक हो जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छा हो जाता है एलिसन के प्रति, और वो उससे प्यार से बात करने लगता है, लेकिन और समय पे वो उससे लड़ता ही रहता है। समटाइम ही एक्सप्रेसेस ही लव फॉर हर पैशनेटली, और कभी कभी वो जो है तीव्र भावना से जो है एलिसन के सामने अपने प्यार को व्यक्त करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, आगे चलते हैं। जिमी नॉट ओनली कंप्लेन अबाउट एलिसन बट आल्सो स्पीक्स आउट अगेंस्ट हर पेरेंट एंड ब्रदर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिमी जो है अपने एलिसन यानी कि अपनी पत्नी एलिसन के का ही कंप्लेन नहीं करता है, यानी कि उसके ही विरोध या बुराई नहीं करता है, उस पर ही तंज और ताने नहीं मारता है, लेकिन आल्सो स्पीक्स आउट अगेंस्ट हर पेरेंट एंड ब्रदर। इसके अलावा भी वह उनके पेरेंट यानी कि उनके माता पिता और उसके ब्रदर यानी कि उसके भाई के बारे में भी बुरा बोलता है, और उन्हें भी गलत ठहराता है। ही डिस्क्राइब्स एलिसन फादर एज अ मैन हु हैज़ नो नॉट फॉरगेटन हिज पास्ट। वह जो है एलिसन के पिताजी को जो है कहता है कि वह एक ऐसा आदमी है जो अपना जो है पुराना कल नहीं भूल पाया है, यानी कि अपना जो है वो पास्ट नहीं भूल पाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एलिसन के पिता थे वो भारत में जो है एक अच्छे पोस्ट पर आदमी थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो वो जो है वहाँ पे चले गए इंग्लैंड में, तो वहाँ पे उनको जो है ऐशो आराम की चीज़ें नहीं मिल रही थी। पहले भारत से वो लोग ऐशो आराम की चीज़ें ले जाते थे, लेकिन अब उन्हें नहीं मिलता है, इसलिए वो याद करते हैं कि काश हम लोग भारत में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है जिमी एलिसन के पिता को जो है तंज कसता है, उन पे ताने मारता है। नाइजेल हु बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज ऑफ हिज बिलोंगिंग टू एन अपर क्लास फैमिली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाइजेल जो कि उसका भाई है एलिसन का, वह जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद में जो है सदस्य बन गया है। और वो किस लिए बना है? क्योंकि जो है वो जो है एक अपर क्लास फैमिली से यानी कि उच्च वर्गीय परिवार से आता है, और उसके रिश्तेदार वगैरह जो है उच्च वर्गीय परिवार के हैं, इसलिए जो है वह एक संसद में सदस्य बन गया है। Although Jimmy mocks his mother for not wanting Ellison to marry Jimmy। दोस्तों यहाँ पे हिज की जगह हर होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो आप ध्यान दे दीजिएगा। जिमी मॉक्स हर यानी कि जिमी जो है उसकी माता को, एलिसन की माता को भी जो है पसंद नहीं करता है, और उनका भी मजाक उड़ाता है। कि मतलब जिमी की माता जो है वो नहीं चाहती थी कि एलिसन की माता नहीं चाहती थी कि उसकी शादी जो है जिमी से हो। तो जिमी जो है मजाक उड़ाता है एलिसन की माता का कि ये जो है बूढ़ी औरत जो है वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो, लेकिन मैंने जो है इनकी बेटी से शादी की, और इसको लेकर ये अपने आप को बहुत ही महान समझता है, क्योंकि ये जो है उच्च वर्गीय लोगों को नीचा गिराने के लिए उच्च वर्ग की लड़की से शादी किया हुआ रहता है। तो इसलिए इसे बहुत ही खुशी मिलती है, और वो जो है जिमी की माँ का भी एलिसन की माँ का भी मजाक उड़ाता है। दोस्तों यहाँ पे जिमी और एलिसन के बीच थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं। जिमी पोर्टर इज ए स्मार्ट पर्सन विद अ शार्प विट। जिमी जो है एक बहुत ही स्मार्ट यानी कि बहुत ही बुद्धिमान है, और एक बहुत ही तेज बुद्धि वाला इंसान है, यानी कि उसमें जो उसके दिमाग में जो है ऊटपटांग चीज़ें एकदम हमेशा चलती रहती हैं, उसका दिमाग जो है काफ़ी तेज है। जिमीज कैरेक्टर इज फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस, ही इज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट क्वालिटीज। जिमी का जो आप कह सकते हैं व्यक्तित्व है वो काफ़ी विरोधाभासी है, यानी कि वह जो है एक आम इंसान की तरफ बिहेव नहीं करता है, और वो अपोजिट यानी कि नेगेटिव क्वालिटीज उसके अंदर ज़्यादा है। वो जो है चीज़ों को लेकर बहुत ही पॉजिटिव वे में नहीं सोचता है, वो जो है हर एक चीज़ की बुराई करता है, लोग क्यों सक्सेस हैं उसकी बुराई करता है, वो बुराइयाँ निकालने में लग रहता है, ना कि वो अच्छाई निकाले। तो जिमी जो है एक मिक्सचर है अपोजिट क्वालिटीज़ का, ऐसा कहा जा सकता है, और ये यहाँ पे आपको याद करके जाना है। दस वी कैन से दैट जिमी इज़ अ मल्टी फेस्ड पर्सन, अ जीनियस बट इन इन मैनी वे अ परवर्टेड यूथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जिमी जो है एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का, बहुत ही मतलब तेज बुद्धि का इंसान है, एक जीनियस इंसान है, लेकिन इन मेनी वे, लेकिन और रास्तों से अगर देखे जाए और नज़रियों से अगर देखा जाए तो वह जो है एक विकृत दिमाग का इंसान है, यानी कि वो जो है हमेशा उल्टा सोचता रहता है, और वो जो है हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, इसलिए जो है एक विकृत माइंड का इंसान है। ही इज़ एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। यह जो है बहुत ही जटिल कैरेक्टर यानी कि पात्र है, नायक है इस नाटक का। हु मोनोपलाइज द इंटायर ड्रामा, और वो जो है पूरे इस नाटक पे जो है एकाधिकार जमाए बैठा हुआ है, यानी कि पूरे नाटक में जो है इसी की चर्चा होती है, और पूरे नाटक में यही जो है मेन किरदार में रहता है, इसलिए जो है एकाधिकार इस पे जमाए हुए है नाटक पे।
सिंस ही रिप्रेजेंट द मूड एंड टेम्परामेंट ऑफ द यंगर जनरेशन। और ये जो है क्या करता है कि जो यंग जनरेशन होती है यानी कि जवान लोग होते हैं, जो लोग लगभग ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं और ट्वेल्थ वगैरह में पढ़ रहे हैं, उनका जो है मूड और टेम्परामेंट यानी कि उनका जो मूड होता है और टेम्परामेंट होता है, आप यहाँ पे समझिए कि जो चरित्र और स्वभाव होता है एक जवान लड़के का, उसी का जो है रोल जो है जिमी निभाया है इस नाटक में। द प्ले बिकम पॉपुलर एंड सक्सेस। इसी कारण की वजह से यानी कि नौजवानों का जो चरित्र और स्वभाव जिस प्रकार से गुस्सैल होता है, जो वो चाहते हैं वो जल्दी मिलता नहीं है, एग्ज़ाम्स वगैरह में फ़ेल होते रहते हैं, और इसकी वजह से वो पढ़ने के बजाय जो है और चीज़ों में जो है कमी निकालते रहते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन क्यों है, आरक्षण क्यों है, या फिर धनी घर का लड़का जो है नौकरी पा गया मैं नहीं पाया। तो यहाँ पे जो है एक जो ट्वेल्थ के बाद जो बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन वगैरह में नौकरी की तलाश करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं क्योंकि उनसे कुछ हो नहीं पाता है, तो बस गुस्सा हर जगह निकालते रहते हैं और हर एक चीज़ की बुराई करते हैं। इस वजह से जो है कहा जा रहा है कि ये ड्रामा जो है, ये नाटक जो है, इस वजह से फेमस हुआ था। तो ये था जिमी का कैरेक्टर स्केच। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जिमी का कैरेक्टर किस प्रकार से है, और आप सब हो सकता हो पढ़े भी हों जो लुक बैक इन एंगर है, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि जिमी किस प्रकार का इंसान था पूरे कैरेक्टर में। तो आप जो है इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम में इसको याद करके लिख सकते हैं कि जिमी का कैरेक्टर जो है वो क्या था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।